हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के सातत्य एवं अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर को करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 5.1 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक और उसके बेसिक्स को पढ़ाया है। अब वहाँ से उनको ज़रूर पढ़ लें, तब जाकर आपका जो सातत्य चैप्टर है बहुत आसान लगना शुरू होगा और इसके सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट करता हूँ थोड़ा सा कि यदि फलन की पहचान हो रही हो तो लिमिट x टर्म्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी आने पर फलन संतत हो जाएगा। नंबर एक बात। दूसरी बात, यदि फलन मीन्स किसी सी पॉइंट से, इस प्रकार से मैंने आपको वहाँ बताया था कि ये सी पॉइंट है, इससे पहले इससे बाद में और ठीक सी पॉइंट पर, तब सी माइनस सी प्लस लिमिट में एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो एफ सी मीन्स इस पॉइंट पर भी वही होगी, तब जाकर वो फलन संतत होता है। और एक जो इसका अल्टरनेट है, इस प्रकार से इस विधि से भी इसको करते हैं h मानकर, लिमिट h टर्म्स टू 0 एफ सी माइनस एच और एफ सी प्लस एच इक्वल टू एफ सी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस में हम इसको भी करेंगे। चलिए कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं कि इनकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। देखो कैसे, लिमिट x टर्म्स टू a, यदि x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a हो, यहाँ कितनी पावर, a की एक पावर, यहाँ n पावर, तब जाकर n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। सेकंड देखिए, लिमिट x टर्म्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 और साइन इनवर्स x बाई x भी 1, tan x बाई x भी 1, e टू द पावर x माइनस 1 बाई x भी 1 और log 1 प्लस एक्स बाई एक्स भी 1, ए टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये log a आधार e हो जाएगा और ये जो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स है, इसकी वैल्यू e। ओके, तो ये कुछ मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स एन एक्स बराबर एन पर संतत है, जहां एन एक धन पूर्णांक है। ठीक, समझिए बहुत आसान से सवाल हैं, बस आप इसको समझते जाइए। देखिए फलन क्या है, हमारे पास एक्स की पावर एन है। ठीक है, एक्स बराबर एन पर संतत है, इसकी जांच करनी है। माना C कोई वास्तविक संख्या है जिसके लिए एफ सी कितना होगा। देखो यहाँ अगर x की जगह c रख दें तो इस यहाँ भी c रखना पड़ेगा। ठीक है, एक बात हो गई। इसके बाद हम लेंगे इसकी लिमिट x टर्म्स टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x एफ एक्स क्या है, x की पावर n है, तो यहाँ x की जगह c रख देंगे, लिमिट रख देंगे इसमें, तो ये भी c की पावर n आया, ये भी c की पावर n है। तो बस इतनी सी बात थी। और अब हमें क्या लिखना है कि चूंकि लिमिट x टर्म्स टू c एफ एक्स इक्वल टू है एफ सी के, देखो इसके इक्वल है ये, तब तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, वास्तविक संख्या के लिए फलन संतत है, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए तब जाकर फलन संतत होता है। फलन संतत है। ठीक है, लेकिन इसके लिए तो नहीं पूछा था ना, इसने पूछा था x बराबर n के लिए। तो ठीक, एक लाइन और हमें लिखनी पड़ेगी। अतः फलन x बराबर n पर भी संतत है, पर भी संतत है। ऐसा क्यों, इसका कारण बताएंगे। क्योंकि n एक धन पूर्णांक है। जब हमने सारी वास्तविक संख्याओं के लिए निकाल दिया है तो ये तो धन पूर्णांक ही है, हमने तो सबके लिए निकाल दिया, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो। n एक
धन पूर्णांक है जो वास्तविक संख्या है। बस इतनी सी बात और हो गया हमारा सवाल। आपकी समझ में आया होगा, बिल्कुल बहुत आसान है सर, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं लगी होगी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या f(x) द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, 1 और 2 पर संतत है? इन सब पर चेक करना है। तो हम पहले किसे लेंगे? 0 को लेंगे। x बराबर 0 पर देखो, x बराबर 0 पर फलन क्या होगा ये हमें चेक करना है। तो यहाँ देखिए, x छोटा है 1 से, तो 0 तो छोटी ही होती है ना, तब फलन क्या होगा? इस पर जो फलन होगा f(x) वो तो x ही होगा। अब फिर इसकी लिमिट निकाल दीजिए। लिमिट क्या होगी? 0, f(x) इक्वल टू वैल्यू रख दो फलन की। फलन है x और x की जगह हमने रख दिया 0, लिमिट रख दी हमने। ठीक है, देखो इसको समझने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ समझ लीजिए। एक रफ काम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी ज़रूर करें अगर इसको ज़्यादा अच्छे से समझना है। देखिए यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिए हैं, 0, 1 और 2। इन तीनों पर सातत्य की जांच करनी है, क्या है या नहीं है। तो देखिए 0 पर चाहिए हमें, 1 पर चाहिए, लेकिन 1 से पीछे भी चाहिए, आगे भी चाहिए, फिर 2 पर हमें चाहिए। तो 0 पर तो एग्जैक्ट चाहिए, 2 पर भी एग्जैक्ट चाहिए, 1 पर भी हमें चाहिए। अब ये एग्जैक्ट वाली बात कहाँ से आई? क्योंकि देखो जब हम 0 की बात करते हैं तो यहाँ पर 0 फलन एग्जैक्ट ही आएगा, एक फलन। 2 पर भी एग्जैक्ट आएगा। देखो कैसे, x छोटा है 1 से तो एग्जैक्ट फलन आ गया। बस 0 के लिए हमें अलग से नहीं देखना पड़ेगा कि 0 से माइनस और 0 से प्लस, बस यही फलन है, चाहे माइनस करो या प्लस करो। फिर 2 पर देखो, x बड़ा है 1 से, मीन्स फलन 2 के लिए तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें माइनस प्लस देखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस प्लस कहाँ देखेंगे? जहाँ फलन पता करना हो या फलन 1 से ज़्यादा हो। 1 पर आ जाओ, देखो यहाँ फलन है 2, बराबर x बराबर 1 के लिए अलग ये रहा, x छोटा है 1 के लिए अलग यही है, x बड़ा है 1 से के लिए ये है। देखो तो यहाँ पर हमें माइनस भी देखना पड़ेगा, प्लस भी देखना पड़ेगा, मीन्स पीछे भी आगे भी। बस इतनी बात आप समझते जाइए, सवाल में कुछ नहीं है दम। चलिए हमने क्या किया? 0 पर किया, तो क्या f0 भी यही आएगा? f0 में इसकी वैल्यू रखे देखो तो ये 0 ही आ गया। तो इसलिए हम फिर यहाँ कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) बराबर है f0 के। तो x बराबर 0 पर फलन संतत है। बस हो गई बात इतनी सी। ये दोनों बराबर ना आते तो संतत ना होता, लेकिन बराबर है तो संतत है। अब क्या करें? अब करेंगे हम, ये तो फर्स्ट हो गया x पर। अब सेकंड x बराबर 1 पर। देखिए सीधे x बराबर 1 की बात करते हैं तो फलन क्या बना? देखो x बराबर 1 पर क्या बन रहा है? x है, x है, तो इसलिए f(x) यहाँ से आया x और इसकी वैल्यू रख दीजिए। f1 बराबर कितना बन जाएगा? x की जगह 1 रख दिया हमने। फिर हमें क्या चाहिए? जब x छोटा है 1 से, ये भी हमें चाहिए क्योंकि दो फलन हैं। फलन क्या बना? छोटा है, छोटे के लिए भी x ही बना वहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने बताया, देखो ये छोटे के लिए x छोटा है 1 से तो x ही आएगा ना फलन। तो ये फलन आया, और जब फलन आया तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं। कैसे? कि लिमिट x टर्म्स टू 1 माइनस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू 1 माइनस, और फंक्शन ऑफ x है x, और इसकी जब वैल्यू रखेंगे 1 ही रखेंगे, 1 माइनस नहीं रखेंगे, -1 में नहीं रखेंगे। 1 माइनस का मतलब है 1 से पहले, लेकिन वैल्यू 1 ही रखेंगे, 1 रख दिया। अब जब x बड़ा है 1 से, तब फलन फिर चेंज हो जाएगा।
इस बार फलन क्या बनेगा, देखो क्या बना, x बड़ा है तो फलन 5 बना। बस इसको समझते जाइए, बहुत आसान है। और इसी प्रकार से हम कैसे इसको रख रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को समझ लो क्या होता है। ये देखो, ये है क्या, ये एक बिंदु 1 है, एग्जैक्ट इस पर हमने निकाल दिया कि ये 1 है। अब इससे पिछली जो सीमा है इसको देखेंगे, ये लेफ्ट हैंड की साइड है, ये राइट हैंड की साइड है। इधर की सीमा को LHL कहेंगे, L फॉर लिमिट, और इसको कहेंगे RHL। तो इधर वाला RHL, इधर वाला LHL, लेफ्ट राइट, और ये एग्जैक्ट दैट पॉइंट। बन गई बात। चलिए ठीक है, समझ में आ गई क्या करना है। तो इसके लिए लिमिट, जब हम लिमिट लिखेंगे तो यहाँ 1 प्लस लिखेंगे क्योंकि हम राइट की ओर चल रहे हैं। ये क्या है, तो ये है, ये 5 है। अब 5 ही वैल्यू आ जाएगी क्योंकि x की जगह 1 रखना, x इसमें है ही नहीं, तो 5 ही वैल्यू आ जाएगी। अब चेक करिए कि चूंकि LHL क्या बराबर है RHL के, चेक करो। देखो LHL तो कितना आया 1, RHL कितना आया 5, बराबर है, नहीं है बराबर। अतः फिर उसे भी नहीं देखना, जिसको जो पॉइंट पर है, एट दैट पॉइंट 1, उसको भी नहीं देखना कि वो बराबर है या नहीं है, बस इन दोनों से फैसला हो जाएगा। अगर हाँ ये दोनों बराबर आ गए तो फिर उसको देखना पड़ेगा। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। हो गई बात। अब आ जाओ थर्ड पर। थर्ड में देखो किस पर, x बराबर 2 पर। चलिए x बराबर 2 पर देख लेते हैं। x बराबर 2 पर फलन की पहचान करनी है। तो x बराबर 2 पर फलन कौन सा बनेगा, यही बनेगा, क्योंकि x बड़ा है 1 से, तब फलन तो यही बनेगा 5, इसलिए ये आ गया 5। अब इसका क्या करें, चलो f2 रख के देख लो कितना आया, तो ये तो यही 5 आएगा क्योंकि x तो है ही नहीं इसमें। और जब लिमिट हम रखेंगे तो x टर्म्स टू 2 रखेंगे, बस माइनस लिखनी ना प्लस लिखनी इसमें। देखो मैं यही समझा रहा हूँ कि यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। 1 पर तो फलन अलग अलग आ रहे हैं, तब हमें माइनस भी देखना पड़ेगा पीछे, आगे प्लस भी। लेकिन 0 पर भी एक फलन, 2 पर भी एक फलन। जब फलन की पहचान करने में कोई समस्या ना हो रही हो तो सीधे हम उसको FC और लिमिट x टर्म्स टू c को चेक करेंगे बस। तो यहाँ x लिखेंगे और इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे 5। तब देखो ये तो 5 ही आ गया, जब हमने लिमिट रखी तो 5 ही आ गया। ये दोनों आपस में बराबर हो गए और हम लिख देंगे कि चूंकि लिमिट x टर्म्स टू 2 f(x) बराबर है f(2) के, अतः x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है। बिल्कुल सही बात। अब देखो सब पर चेक कर लिया हमने, सब पर चेक कर लिया कि x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। x बराबर 1 पर संतत है या नहीं है, नहीं है। यहाँ है, यहाँ नहीं है। लेकिन x बराबर 2 पर क्या है, इस पर फिर संतत है। इस प्रकार से हमारे आंसर आ गए। आपकी समझ में आया होगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग है, नया है, इसीलिए इसने 34 क्वेश्चन दिए हैं। आप इस चीज़ को समझिए तो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, समझते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। यहाँ एक फलन दिया है, मीन्स 2 फलन दिए हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग दिए हैं, और ये कहा है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है। देखो सातत्य के कहे या असांतत्य के कहे, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ एक ही है, तरीका वही है। मैं इस चीज़ को फिर बाद में बता दूंगा कि कहाँ आपको असांतत्य लिखना है, कहाँ सातत्य लिखना है। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसे लेंगे, उसी क्रूशियल पॉइंट को लेंगे, उसी पॉइंट को, किस पॉइंट को, जो वो दे रखा है, जो उसने दिया है। 2 दिया है ना यहाँ, x का
2 से एक दिया है कि x छोटा है 2 से, x बराबर है 2 के, x बड़ा है 2 से। तो जो क्रिटिकल पॉइंट दिया है उसी को आप लीजिए। कि पहली बात मैं इसको कर रहा हूँ, फर्स्ट चीज कि जब x बराबर 2, या ये कहो जब छोड़ दीजिए x बराबर 2 पर एग्जैक्ट फलन क्या होगा, बस इसको निकाल दीजिए। x बराबर 2 पर तो ये होगा 2x + 3, ठीक है, ओके। एक थोड़ा सा रफ काम कर लीजिए, चलिए कर लेते हैं। देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए बिंदु 2 पर, उससे आगे, उससे पीछे। लेकिन यहाँ सभी की बात हो रही है तो केवल इसी से काम नहीं चलेगा। अगर कहेगा स्पेशली कि x बराबर 2 पर फलन के सातत्य की जांच कीजिए तो बस फिर तो 2 पर करके छोड़ देते, हो जाता हमारा काम। लेकिन कह रहा है कि सभी के लिए यहाँ मानोगे कोई c माइनस और यहाँ करोगे c प्लस, मीन्स इससे पीछे कोई c है तब उसके लिए, और यहाँ इसके आगे कोई c प्लस है तब उसके लिए। तो ये सारी चीज़ करनी पड़ेंगी इसमें। करिए, बहुत आसान है। जैसे ये है बिंदुओं के लिए, इसी प्रकार से c के लिए भी होगा। देखिए क्या है, F2 कितना बन जाएगा इसके लिए। देखो सबसे पहले तो हम 2 की वैल्यू भरेंगे x की जगह, तो ये बन जाएगा 4 3 7। अब इसके बाद हम ला रहे हैं LHL, और जब इसके लिए करेंगे तो x छोटा करेंगे 1 से, क्योंकि लेफ्ट हमेशा उससे पहले आएगा संख्या रेखा पर, है ना। तो इस पर फलन क्या होगा इसकी पहचान करनी है। फलन fx, देखिए क्या होगा, यही होगा। ये तो x बराबर मैंने 1 लिखा, 2 लिखना पड़ेगा, 2 ही है ना वो तो, 2 पर, तो ये भी 2x + 3 आएगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे लिमिट x टर्म्स टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब 2 से पहले फलन की वैल्यू क्या बनेगी, फलन को रख लेंगे, फलन है 2x + 3, और 2 की अब वैल्यू भर देंगे, लिमिट की वैल्यू, तो ये भी आएगा 7। क्या राइट हैंड लिमिट में भी यही चीज़ आएगी, इसको चेक कर लो। तो ये आएगा किसके लिए, x बड़ा है 2 से, अच्छा ये चिन्ह लग गया, x छोटा है 2 से, छोटे के लिए, ये बड़े के लिए है। इस पर फलन की पहचान करनी है, तो देखो फलन आ जाएगा, x बड़े के लिए तो कितना आएगा, 2x - 3 आएगा, ओके। तब लिमिट x टर्म्स टू 2 प्लस लिखा जाएगा, बराबर लिमिट x टर्म्स टू 2 प्लस, और फिर इसको भर दीजिए अब 2x - 3। तो 2 गुणा 2 - 3 करके देखो, 2 दूनी 4 में से 3 गया, 1 आएगा, कैसा, प्लस का। तो एक वैल्यू आ गई। अब देखो ये 7, ये 7, ये 1, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं आई है, इसका कारण लिखोगे आप, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है, ओके। नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो ये। अब इसके बाद हमें किसके लिए चेक करना है, मैंने कहा था कि उससे पहले c पर चेक करना है, तो हम अब सेकंड चीज को करेंगे। सेकंड किसके लिए, c के लिए। कहाँ का c, जब x बराबर c हो लेकिन वो भी 2 से छोटा हो। हम फिर राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, इधर की साइड, ठीक है ना। तो इसके लिए फलन क्या आएगा, वही आएगा जो x छोटा है 2 से के लिए आएगा, वही c छोटा है 2 से के लिए आएगा, 2x + 3, क्योंकि वो तो उससे भी छोटा है ना, 2 से भी। तब फलन जो है वो वही आएगा, 2x + 3, ओके। क्या करेंगे अब, वैल्यू भर देंगे, क्या, c यहाँ x की जगह, तो ये हो जाएगा 2c + 3। फिर क्या करेंगे, अब लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाएंगे तो किस में लगाएंगे, इसी फलन में लगाएंगे, और फलन को हम रख देंगे। फलन है 2x + 3, तो ये बन जाएगा 2c + 3। अब देखो ये 2 + 3 है, ये 2c + 3 है, 2c + 3 दोनों हैं,
तो फिर एक बात लिखेंगे कि चूंकि लिमिट x टर्म्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी है, तो x बराबर c छोटा है 2 पर फलन संतत है। अब देखो हमने कितना काम कर लिया है, एक बार फिर मैं रफ पे आ जाता हूँ। हमने काम कितना कर लिया कि 2 का चेक कर लिया, इधर का भी एग्जैक्ट इस पर कि इस पर है या नहीं है, तो भाई इस पर तो नहीं आया। हमने इधर का भी चेक कर लिया अब, जो कि 2 से छोटा है इधर के लिए, पूरा इस बिंदु से लिए कि इससे इधर इधर सब कुछ चेक कर लिया हमने। देखो एक ही लाइन में हो जाएगा क्योंकि फलन सेम है ना, इसके लिए फलन अलग नहीं होगा, एक ही फलन आएगा। अब इसके लिए जब जाएंगे तो फलन यहाँ भी एक ही आएगा, इसे भी चेक करना है। चलो इसे भी चेक कर लेते हैं। थर्ड, जब x क्या होगा, c से बड़ा होगा, इस पर फलन क्या आएगा, इस पर फलन वही आएगा जो कि x बड़ा था 2 के लिए पे आया था 2x माइनस 3। चलिए इस पे भी लिख देते हैं 2x माइनस 3। यहाँ भी क्या करें, पहले c की वैल्यू रख दीजिए तो 2c माइनस 3, फिर लिमिट में रख दीजिए fx बराबर लिमिट x टर्म्स टू c 2x माइनस 3, और यहाँ भी c वैल्यू पुटअप कर देंगे लिमिट की। तो देखो ये भी दोनों सेम, फिर लिख दो चूंकि लिमिट x टर्म्स टू सी एफ एक्स बराबर है एफ सी के, तो x बराबर c बड़ा है 2 पर फलन क्या है, संतत है। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है। अब देखो एक चीज आप समझ रहे होंगे, आपके दिमाग में चीज दौड़ रही होगी कि जब हम 2 पर कर रहे थे तब तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी था, राइट हैंड लिमिट भी था, लेकिन जब हमने इस पर c छोटा है 2 से के लिए किया तब भी कुछ ऐसी बात नहीं आई, जब बड़े के लिए किया तब भी कोई ऐसी लिमिट वाली बात उसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं आई। तो मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ आपको कि जो 2 था, एक बार फिर रफ पे आइए, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ऐसे नहीं रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर रटोगे तो समझ नहीं आएगा। मैंने क्या किया कि एग्जैक्ट 2 पर किया, देखो ये लिखा मैंने एग्जैक्ट 2 पर, फिर मैंने इससे मैं आगे गया, नहीं पहले पीछे जाते हैं, तब मैं पीछे गया कि x छोटा है 2 से पर फलन ये होगा, तब इसकी वैल्यू निकाली मैंने, इसकी 7 आई, उसकी 7 आई, फिर मैं आगे गया कि x बड़ा है 2 से पर क्या वैल्यू आएगी, तो इसकी 1 आई, है ना, यहाँ 7 आई, यहाँ 7 आई, लेकिन यहाँ 1 आई, तो गैप यहाँ बना, है ना, वही चीज़ गैप समझना है, गैप कहाँ बना, तो इस पर सातत्य नहीं होगा, इस पर फलन संतत नहीं है। फिर क्या करना है हमें, जब इसकी जांच हो जाएगी इससे पीछे आना है, क्योंकि हमें पूरा सभी बिंदुओं पर चाहिए ना असांतत्य। इससे पीछे आए, इससे पीछे आने पर हमने देखा कि फलन तो इससे पीछे तो केवल यही बनेगा बस, जब x बराबर c जो मैं मान रहा हूँ वो 2 से छोटा है, तो बस एक ही फलन बना, इसका फलन ये नहीं आएगा। c माइनस सी प्लस में दोनों में सेम यही आएगा, क्योंकि वो तो 2 से छोटा बन गया, इसलिए यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की आवश्यकता नहीं पड़ी, बस एक c में रखा, मीन्स फंक्शन ऑफ x की जगह c रखा और एक लिमिट x टर्म टू c रखा बस। फिर इसी प्रकार से बड़े वाले में आए, तो बड़े वाले में भी सेम बात हुई, एक फलन आया स्पेसिफिक, उसी में हमने वैल्यू रखी, तो बस बन गई बात। अब हमें 2 चीज़ मैं बताने वाला था आपको कि सातत्य और असातत्य कैसे आप लिखेंगे। अगर आता है असातत्य बिंदु लिखो, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो असातत्य बिंदु है आपका x बराबर 2 बस। लेकिन अगर आपका आंसर पूछा जाए ये कि सातत्य बताओ, तो सातत्य बिंदु क्या है, देखो सभी बिंदुओं पर हमने चेक किया कि x बिलोंग्स टू r हो, रियल नंबर हो सारे, उसमें से बस 2 को घटा दो, तो इस पर आपका सातत्य होगा। सारे बिंदुओं पर 2 को छोड़कर सारे बिंदु सातत्य, केवल 2 पर असातत्य। बस इतनी बात आप समझ जाओगे और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें क्लियर करते चले जाओगे, फिर इसमें रटने वाली जैसी कोई बात है ही नहीं। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये कहो कि सातत्यता को समझने के लिए इससे बेस्ट क्वेश्चन 10वां भी नहीं था जो मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाया था।
इसमें तो पूरा ही डीप में दे दिया। देखो एक मैं थोड़ा सा रफ काम इसमें कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, आप मत करना इसको रफ। चलिए पूरा समझिए। बिंदु आपको दिख रहा होगा जो -3 है, आप उसको कहीं फाइंड आउट कर लीजिए। और 3 भी आपको दिख रहा है, ओके ठीक है। इसके अलावा कोई बिंदु दिख रहा है? -3 है, 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। इसके अलावा नहीं दिख रहा है हमें कोई, ठीक है जी। अब हमें ये चेक करना है कि इस पर है या नहीं, इससे आगे है या नहीं, इससे पीछे है या नहीं, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस 3 पर है या नहीं, पीछे है या नहीं, आगे है या नहीं, ये चेक करना है। और हमें ये चेक करना है कि क्या इनके बीच में तो नहीं है, ये भी चेक करना है। फिर हमें बिंदुओं पर चेक करना है। लास्ट में इधर देखो C+ पे चेक करना है, C- पे चेक करना है, जो कि -3 से छोटा हो और ये 3 से बड़ा हो। तो 1, 2 और इनके बीच का 3, 4, 5, 5 जगह हमें चेक करना है। चलिए समझिए, मैंने क्या कहा, सबसे पहले -3 पर चेक करो कि फर्स्ट x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर देखो, x बराबर -3 तो यही बनेगा पहला फलन, फलन fx बराबर है x mod +3, ये है फलन, ओके। चलिए इसका मतलब f -3 ज्ञात कर दीजिए, जहाँ x था वहीं इसकी वैल्यू भर दीजिए। तो -3 mod +3, और -3 का मॉडुलस जब करते हैं तो वैल्यू प्लस में आती है, 3 और 3 6। अब क्या करना है, जब x छोटा हो -3 पर, जिसे हम लेफ्ट लिमिट कहते हैं, लेफ्ट लिमिट के लिए x छोटा हो -3 पर फलन क्या आएगा, fx। देखो कहाँ है, x छोटा है, ये रहा, यही तो है, बराबर भी यही था, छोटा वाला भी यही है, तो फलन इसका भी सेम आएगा। लेफ्ट लिमिट में हम क्या करेंगे फिर, लिमिट x टर्म्स टू -3 का माइनस, मतलब -3 से पीछे, ये मतलब होता है इसका, fx बराबर लिमिट x टर्म्स टू -3 माइनस, इसको पहले फलन को रखते हैं। जल्दी इसमें नहीं करनी बिल्कुल भी आपको, कि जैसे सीधा ही रखा और इसमें सीधी वैल्यू भी रख दी, ऐसे नहीं, पहले फलन को रखो फिर वैल्यू रखो, फिर लिमिट को अप्लाई करो। -3 + 3, ये भी आ जाएगा 6। अब करेंगे RHL के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए x बड़ा हो, बड़ा 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 हो -3 पर, क्या बनेगा फलन, देखो यहाँ x बड़ा है -3 से, ये वाला बनेगा। थोड़ा सा x इधर लिखा है ना, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। यहाँ देखो दोबारा, यहाँ से, तो ये बनेगा -2x, फलन fx आएगा -2x। तब लिमिट x टर्म्स टू -3 + fx बराबर बना लिमिट x टर्म्स टू -3 प्लस क्या है -2x, ओके। अब यहाँ पे -3 इसकी वैल्यू रख देंगे, कितना आ गया, प्लस का 6, वो ठीक आ गया। तो देखो यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वो मिल गई। तो हमें ये मिला कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ -3 तीनों आपस में इक्वल है। तो x बराबर -3 पर फलन क्या है, संतत है। बहुत बढ़िया, एक चीज निकाल दी हमने। सेकंड पे आओ, सेकंड किसके लिए बताया था मैंने, 3 के लिए, 3 के लिए आ जाओ। x बराबर 3 पर फलन क्या है, पहचान कीजिए। x बराबर 3 के लिए देखो जरा, दिख रहा है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। x बराबर 3 के लिए तो यही है, 6x + 2, ठीक। इसमें 3 वैल्यू भर दीजिए, जहाँ x है 3 भर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 × 3 + 2 बराबर 18, 2 20। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें x छोटा हो 3 से, इस पर हमें चाहिए,
क्योंकि लेफ्ट तभी तो होगा जब 3 से छोटे की बात हो रही है, 3 से बड़े की बात होगी तो राइट होगी। इस पर जो फलन होगा वो क्या होगा, देखो कहीं है, हाँ ये रहा, x छोटा है 3 से के लिए -2x हो जाएगा। ओके, ये बना। अब लिमिट x टर्म्स टू 3 -fx बराबर लिमिट x टर्म्स 3 -2x में इसको भर दीजिए। तो -2 गुणा 3, यहाँ -3 नहीं भरेंगे, देखो 3 माइनस का मतलब -3 नहीं होता, माइनस पहले होना चाहिए, उससे चिन्ह यहाँ होता है इसका, तो ये -6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ ये दोनों ही बराबर नहीं है तो बात तो यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन थोड़ा सा फिर भी राइट हैंड लिमिट को दिखाना पड़ेगा। राइट हैंड लिमिट के लिए x बड़ा हो 3 से, इस पर फलन fx क्या है, ये रहा। x 3 से बड़ा हो तो फलन तो 6x + 2 आएगा। चलिए रख दीजिए 6x + 2, तो f लिमिट x टर्म्स टू 3 प्लस आएगा फलन fx। चलिए वैल्यू भर दीजिए, फलन है 6x + 2। अब लिमिट अप्लाई कीजिए, 6 × 3 + 2 तो ये 20 आ जाएगा। देखो f3 20 है, लेकिन लिमिट 3 - 6 से माइनस का 3 प्लस आया 20, तो ये तो इक्वल नहीं आए। तो अब लिख दीजिए इस चीज़ को कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फिर उसको भी मत लिखिए, f3 को भी लिखने की आवश्यकता नहीं, जब ये दोनों बराबर नहीं आए तो उसकी तो आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अतः x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। दूसरी बात, देखो मैंने 2 चीज़ें सिद्ध कर दी, 2 चीज़ों पर सातत्य चेक कर लिया। -3 पर कर लिया, हमें पता लग गया कि हाँ है। इस पर चेक कर लिया, पता लग गया कि नहीं है, गैप आ गया कहीं। कहाँ गैप आया है ये ज़रूरी नहीं, लेकिन गैप आ गया है, इसलिए ये संतत नहीं है। अब हमें चाहिए क्या, ये चाहिए, इसके बीच का चाहिए और ये चाहिए, 3 और चाहिए। तो देखिए कंटिन्यू, देखिए थर्ड में आओ। थर्ड में क्या करेंगे, अब हमें चाहिए x बराबर c, लेकिन ये किससे हो, -3 से छोटा हो, इधर की बात हो रही है। तब फलन क्या बना, fx। ऐसी कंडीशन में जो फलन बना वो x mod + 3 बना। ठीक है, ये बना। अब इसकी जगह c भर दीजिए, तो ये हो जाएगा c mod + 3, छोड़ दो इसको यहीं। अब फिर लिमिट निकाल दीजिए x टर्म्स टू c पर, फलन लिख दीजिए, फलन ये है, ये वाला। लिमिट रखिए, यहाँ c रखा जाएगा, तो देखो ये और ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इसलिए फिर हम लिखेंगे कि चूंकि लिमिट x टर्म्स टू c f(x) बराबर है fc के, अतः x बराबर c जो कि छोटा है -3 पर फलन संतत है। इस पर भी है। ओके, अब किस पर करें, अब उस पर भी कर लें, बीच वाले पर। किसके बीच का, 3 और -3 के। x बराबर c, लेकिन c जो है वो 3 और -3 के बीच का हो, तब फलन क्या है, तब फलन -2x है। ओके, अब इस पर भी क्या करेंगे, यहाँ c वैल्यू भरिए, fc बराबर -2c बन जाएगा, और लिमिट x टर्म्स टू c fx, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे फलन को रख दीजिए, फिर इसमें लिमिट लगाइए, तो लिमिट लगकर यही आएगा। अब फिर यहाँ भी लिख देंगे कि चूंकि लिमिट x टर्म्स टू c f(x) इक्वल टू fc। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं करेंगे, जो तरीका है उसी से करेंगे, समझ में आएगा, नहीं तो खुद ही भटक जाओगे। अतः जब ये दोनों बराबर आए हैं तो x बराबर c, जब c -3 और 3 के, यहाँ 3 और यहाँ -3, इनके बीच का हो, तो फलन संतत है। ओके, 2 बात हो गई।
2 इसकी सी वाली हो गई और वो तो हो ही गए, खैर 2 बिंदु। तो ओवरऑल 5वीं बात पर हम आते हैं। 5वीं मैंने क्या कहा था? 5वीं कहा था मैंने आगे के लिए, 3 से भी आगे की बात हो रही है। 3 से आगे की बात हो रही है तो वही बात लिख देते हैं कि x बराबर c जो कि बड़ा हो 3 से, तो फलन क्या? फलन की पहचान कीजिए आप। तो फलन की पहचान तो बड़ी आसान, सबसे लास्ट वाला फलन 6x + 2 बन जाएगा और फिर इसमें fc भर दीजिए, तो c भरने पर ये भी 6c + 2 बन जाएगा। अब इसमें लिमिट लगा दीजिए, बहुत आसान है इसको c को करना। चलिए इसमें एक बार फिर एक लाइन बन जाएगी 6x + 2 और इसमें भी c आप रख दीजिए। दोनों बराबर आए हैं तो आप फिर एक चीज़ लिखो कि चूँकि सवाल को विधि विधान से करेंगे तो नंबर भी उसी हिसाब से आएंगे। शॉर्टकट क्वेश्चन करोगे तो मार्किंग शॉर्ट होगी, इसके लिए भी फिर आप तैयार रहें। अतः x बराबर c बड़ा है 3 पर फलन संतत है। अब देखो सारी चीज़ हमने कर दी। मैंने क्या किया? मैंने फिर पहले बताया आपको कि मैंने -3 किया, मैंने 3 किया, मैंने इसके बीच का भी कर दिया, मैंने यहाँ का भी कर दिया, यहाँ का भी कर दिया, है ना, सी पर ये सारी चीज़ें कर ली। लेकिन अब क्या हम सातत्य लिख सकते हैं? असातत्य बिंदु पूछ रहा है, पहले तो हम आंसर लिख देंगे। असातत्य बिंदु क्या है? किस पर नहीं आया है? देखो किस पर नहीं आया है, तो मुझे ये लगा कि ये नहीं तो 3 पर आया था बस, और सब पे आ गया। तो जिस पर नहीं आया है आप वही लिखो कि x बराबर -3 पर असातत्य है। बस पर भी मत लिखो चाहे, ये आपका आंसर हो गया x बराबर -3। लेकिन अगर कहीं आए सातत्य बिंदु क्या है, तो वो भी मैं लिखना सिखा रहा हूँ आपको। कि देखिए हमने सारे रियल नंबर्स पे देखा कि सभी रियल नंबर्स पे आ गया, किसे छोड़कर? -3 को। तो इसमें से माइनस करो, किसे माइनस करना है? -3 को। लेकिन ब्रैकेट लगेगा कौन सा? मंझला ब्रैकेट लगेगा, बीच वाला, मिडिल ब्रैकेट। ये आंसर हो गया सातत्य जब कहीं पूछे, ये हो गया असातत्य के लिए। ठीक, बस नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। फलन दिए हैं और उसी प्रकार से सभी बिंदुओं की जांच करनी है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट दिए हैं वो आप पहचानिए। 0 दिया है तो 0 पर आइए, बस फर्स्ट उसी को करिए कि x बराबर 0 पर फलन की पहचान करो। fx क्या है? तो देखो x बराबर 0 पर तो सीधा 0 ही है, बन गई बात। ठीक, अब अगर इस पर 0 है तो चलिए f0 पर चेक करिए, तो f0 पर तो 0 ही होगा। अब हम लेफ्ट लिमिट में लेते हैं। लेफ्ट लिमिट में क्या चाहिए हमें? x छोटा है 1 से, तो क्या आएगा? फलन। जब 0 के बराबर नहीं है तब ये है, चाहे छोटा है या बड़ा है, बस तो फलन ही ये आ गया। तो आप इसको निकालिए। लिमिट यहाँ 1 कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, मुझे तो 0 करना पड़ेगा, x छोटा है 0 से। तो x टर्म्स टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टर्म्स टू 0 माइनस, और इसमें हम इस फंक्शन को रख देंगे। ओके, अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। ओके, देखो वैल्यू पुटअप करने से पहले यहाँ अगर आप नहीं समझे चीज़ को तो आप फंस जाओगे। ओके, अगर यहाँ आप ऐसे लिख दोगे तो फंस जाओगे, ऐसे लिखना ही नहीं। चल छोड़ो, क्या लिखना है? देखो एक लाइन थोड़ा सा मैं और बढ़ा रहा हूँ कि इसमें आप ऐसा करिए, 0 से पिछले की बात हो रही है ना, तो ये -x बन जाएगा। x बार मीन्स x का जो मोड है वो -x की वैल्यू आएगी, और x से कट करिए, कितना आएगा? -1, और 0 भी उसमें रखेंगे तो -1 ही आएगा, x कट जाएगा, 1 आएगा। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट मत रखो, उसको पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व हो सकता है तो। अब राइट के लिए देखो, राइट के लिए क्या कि x बड़ा है 0 से, तो देखो फलन तो फिर भी यही आएगा, फलन में कोई अंतर नहीं आया। क्या यही आएगा? बिल्कुल यही आएगा।
एक्स टर्म्स टू 0 प्लस फलन बराबर लिमिट एक्स टर्म्स टू 0 प्लस एक्स मोड बटे एक्स। अब यहाँ क्या आएगा चेक करिए। देखो जब 0 के आगे की बात हो रही है तो ये x मोड जो है वो x बन जाएगा। लिमिट x टर्म्स टू 0 प्लस ये x और बटे भी x हो जाएगा। वहाँ 0 से पिछले की बात थी, 0 से छोटा मीन्स माइनस में वैल्यू आई, इसको छोड़िए ये वाली, और यहाँ पर प्लस में आई तो देखो यहाँ x से x कटा 1, और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो वो -1 और ये +1, इसका मतलब चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। ठीक है भाई। अब क्या करना है, सभी पर करना है चेक। चलिए सभी पर कर लीजिए। सभी पर के लिए देखो किस पर, सेकंड बात पर आ जाओ कि जब x छोटा x बराबर c छोटा है 0 से तो फलन क्या बना, यही बना x मोड बाई x। x की जगह c भर दीजिए तो ये आएगा c मोड बाई c, बस इतना। लेकिन जब ये छोटे की बात कर रहा है तो छोटे की बात करने में क्या आएगा, ये -c बटे c बराबर -1 आ जाएगा। और जब हम लिमिट में इसको रखेंगे, लिमिट में इसको रखेंगे तो लिमिट में भी इसी प्रकार से ये आ जाएगा। लिमिट x टर्म्स टू c x मोड बाई x, और इसकी वैल्यू भी इसी प्रकार से -1 आ जाएगी। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम आएंगी तो लिखेंगे चूंकि लिमिट x टर्म्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, तो x बराबर c छोटा है 0 पर फलन संतत है। ओके, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड में ये करना है कि जब x बराबर c बड़ा है 0 से तो फलन कितना, तो अब भी फलन यही, क्योंकि 0 तो केवल फलन x बराबर 0 के लिए था तो बाकी के लिए तो यही बचा। फलन एफ एक्स बराबर आएगा x मोड बाई x। ओके, एफ सी यहाँ रखेंगे तो x मोड बाई x और c हो जाएगा। ये c डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, सीधा रख दिया ना, अप्लाई कर दिया c फलन में, तब ये बन जाएगा c बाई सी बराबर है, क्योंकि प्लस के लिए 0 से प्लस के लिए c प्लस का आएगा। और फिर हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टर्म्स टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू c x मोड बाई x। यहाँ देखो ये 0 से ज़्यादा है तो यहाँ भी ये c x बटे x बन जाएगा। चलो एक लाइन में और बढ़ा रहा हूँ, x से x कटा 1 तो ये भी 1 आ जाएगा। अब देखो फिर चूंकि लिखोगे कि लिमिट x टर्म्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, तो x बराबर c बड़ा है 0 पर भी फलन संतत है। ओके, अब हमें ये पता लगा कि असांतत्य चाहिए ना हमें, तो सातत्य कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता दिया। अब हमें असांतत्य बिंदु अगर चाहिए तो वो बना क्या, कोई ऐसा है, हाँ तो बिल्कुल 0 पर ही तो है, x बराबर 0, बस ये हमें चाहिए था। बाकी हमने सब निकाल दिया। अगर सातत्य बिंदु लिखना है तो x बिलोंग्स टू r -0 करके लिख देंगे बस। ठीक है, तो देखो इसी प्रकार से आप इनको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को आप करने का प्रयास करेंगे, नहीं आप पे होता है तो मैं फिर अगली वीडियो में आता हूँ, और जो भी अगले क्वेश्चन है सभी को एक एक करके, आगे थोड़े से टफ क्वेश्चन भी इसमें आएंगे तो उन्हें देखने में टफ है लेकिन आसान बन जाएंगे, बहुत इजी बन जाएंगे। आप उनको समझते जाइए इसी प्रकार से, और जो भी कोई प्रॉब्लम आपकी रहती है मेरे से शेयर करते जाइए। ओके, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, थैंक यू।